पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ऊंची बात बताई है। बाबा के तेज संगम पर तुम बच्चे देवताओं से भी उच्च हो।
और इसलिए हमारी चाल चलन देवताओं से भी उच्च होनी चाहिए, उतनी रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहते अभी निराकार शिव पिता की संतान तो है ही है, वो स्मृति जागृत हुई है। संतान तो सभी आत्माएं हैं, 5000 साल में भी हम रहे हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि अभी हमें पहचान है, हम जानते हैं हम किसके बच्चे हैं, और साथ साथ साकार के भी डायरेक्ट बच्चे हैं न, एक परम पिता और एक प्रजापिता, दोनों जो सर्वश्रेष्ठ पिताएं हैं उनके हम डायरेक्ट बच्चे अभी बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पर लक्ष्मी नारायण आते हैं, है ना। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ पिता के बच्चे होने के नाते अभी देवताओं से भी विशेष रॉयल्टी हमारे में होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम रॉयल सतयुग में जाकर बनेंगे, लेकिन बाबा क्या कहता कि वो रॉयल्टी अभी ही होनी चाहिए, और वो भी सतयुग से भी विशेष होनी चाहिए। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। फिर प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा, किन बच्चों का मुखड़ा अर्थात चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा, फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। तो किन बच्चों का चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहेगा? जो निरंतर याद में रहते हैं, जो संतुष्ट हैं, जिनको नशा है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, और भविष्य का नशा कि वर्तमान का भी है ना, कि स्वयं भगवान मिला है और वो हमें वर्षा दे रहा है। देखो बाबा कहते, पहली पॉइंट है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि हम बाप से बेहद वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरी पॉइंट है, जो ज्ञान और योग से सत्वप्रधान बनते जा रहे हैं, जो ज्ञान और योग से सत्वप्रधान बनते जा रहे हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह
खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते, मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार, नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया है? मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। क्या बनेंगे? बाबा के गले का हार बनना है। कौन बनेगा हार? बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि जो बच्चे माया से हार नहीं खाते वही भगवान के गले का हार बनते हैं। नहीं तो सारे दिन में चेक करना चाहिए कि कितनी बार हम न माया से हारते हैं या नहीं हारते हैं। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। हार बनने के लिए क्या करना है? देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे, वापस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। तुम प्रैक्टिस क्या करो? जीते जी, एक है आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए, वो तो उसमें कोई अभ्यास की बात नहीं, लेकिन जीते जी शरीर में होते भी है ना अलग डिटैच होने का प्रैक्टिस करें। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएंगी। हम आत्मा उनकी संतान है। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, है ना, क्योंकि बाबा तो बड़े परिवारों में जाते थे, साहूकारों के बीच रहते थे, राजाओं के पास जाते थे। तो बाबा को ये नशा रहता था कि वो हद के साहूकारी वाले भी कितनी रॉयल्टी से रहते हैं, तो हम तो उससे भी ऊंचे ते ऊंच बाप की संतान है। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरी संतान, ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करता हूँ। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए, हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है ना। पहले तो नशा कब चढ़ेगा? पहले तो समझे कि हम है कौन, है ना, वो याद रहेगा तो नशा ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन अगर वही भूल गए कि हम है कौन, तो हम ईश्वरी संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता
बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ, जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है ना। ज्ञानदाता का मंदिर भी यहाँ है, और ज्ञान लेकर फर्स्ट प्राइज लेने वाला, फर्स्ट नंबर लेने वाले का भी मंदिर यहाँ है ना। द्वारका भी है यहाँ, तो सोमनाथ भी है गुजरात में। तो कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वह भी खुशी होनी चाहिए, है ना। तो नींद फिट जाए, सुस्ती चली जाए, जब याद रहे ना हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सामने कौन बैठा है, वो निराकार है ना, दिखाई नहीं देता। अभी मान लो सामने दादी दिखाई दे, सामने शिवानी बहन दिखाई दे, तो भाग भाग करके आएंगे, सोएंगे उनके सामने बैठे बैठे? नहीं सो सकते, है ना। ये होता ना भाई, ये तो कोई विशेष बात सुनाएंगे, हम रह नहीं जावे, है ना। तो ये मुरली है भगवान की। तो अगर ये याद रहे ना कि सामने सुनाने कौन बैठा है ना, किसके महावाक्य सुन रहे हैं, एक महावाक्य भी मिस होगा तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं, तो पट जमीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं, है ना। पहले ये होता था, नर्सरी में कोई कुर्सियाँ नहीं होती थी, अभी वो तो छोटी छोटी कुर्सियाँ आई है जिससे छोटे छोटे बच्चे बैठे। नहीं तो ये नॉर्मल कुर्सियाँ रखो तो बच्चे कहाँ में से बैठेंगे, है ना। ऊपर चढ़ ही नहीं सके नर्सरी के बच्चे, तो उस समय सबको नीचे ही बिठाया जाता था। फिर जब हम प्राइमरी में आते थे तब कुर्सियाँ मतलब बेंच मिलती थी, कुर्सी तो फिर भी नहीं मिलती थी। बेंच पर बैठ कर की पढ़ाई होती थी। और बेंच में क्या होता, बेंच में लिखने का सपोर्ट होता है, बैक का सपोर्ट नहीं होता। मतलब लिखने की सुविधा है, आराम की सुविधा नहीं है। और जब हम बड़े होते हैं तो ये तो खैर अभी हमारी चेयर में लिखने की सुविधा भी है, नहीं तो यूजुअली आराम की सुविधा होती है, लिखने की तो सुविधा ही नहीं होती, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कैसे चेंज होता है। फिर कुर्सी पर प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। कोच माना जैसे सोफ़ा होता ना, ये ऐसे कोच हुआ करते थे। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता था। उनको कौन पढ़ाता था? उनको गुरु पढ़ाते थे, गुरुकुल में जाते थे ना और पढ़ते थे। तो प्रिंस प्रिंसेस बनाने वालों को जो थे उनको पढ़ाने वाले वो नहीं थे। वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का उच्च होता है ना। तुम तो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से भी उच्च हो ना। कैसे हैं? सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे हैं, तो कितने नशे से बैठने चाहिए। वह फिर भी देवताओं की संतान है। आपने देखा कभी कोई प्रिंस को बैठे हुए? उनकी स्पेशल पोजीशन होती थी, है ना, बैठ करके। कभी वो, है ना, सीधे या तो नीचे पाँव रखेगा या तो पाँव पर पाँव चढ़ा करके, है ना, बड़े नशे से बैठते हैं। उनका हाथ ऐसा ही होता है ना, कभी इधर उधर भी नहीं होता। तुम हो ईश्वरी संतान, जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी तो करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते, उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तो बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में चले जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका,
तो बाबा फिर कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। मेन बात क्या, केवल ये कहने वाली बातें नहीं है कि बाबा हमारा सब कुछ आपका, लेकिन देने के बाद फिर श्रीमत से पालन करना है। कोई भी उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। बाबा के बच्चे नॉनवेज का धंधा, स्मोकिंग का धंधा, अल्कोहल का धंधा, ये सब जो गिरावट वाली चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते। हमारे वहाँ एक भाई है, तो वो भोजन का वो करता है, तो इडली सांभर डोसा वगैरह। तो बाबा ने कहा ना कि तुम बच्चे उल्टा सुल्टा धंधा नहीं कर सकते, तो उसने धंधा शुरू किया और प्याज लहसुन भी नहीं डालता है वो। तो लोग कहेंगे उसके बिना टेस्ट कैसे आएगा, और आज सबसे बढ़िया धंधा चल रहा है उसका। तो ये है कि हम अपनी धारणाओं पर खरे रहते हैं ना, तो फिर सफलता दिलाना वो भगवान का काम होता है। हम जिसकी आज्ञा पर चलते हैं वो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, है ना। जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करता है। तो कोई भी उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। मेरे से पूछते रहना। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं। तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। कहाँ ले जाते हो? संदेशी लेकर के, है ना, वतन में बाबा कहते हैं वहाँ फरिश्तों और देवताओं की महफिल है। तो वहाँ देवताएं भी मर्ज हो जाते हैं ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। इसलिए पहले से हमको क्या सिखाया जाता कि ब्रह्मा भोजन का एक कणा दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन वो व्यर्थ न जाए, वेस्ट न जाए। एक एक कणे दाने को हमको सफल करना है ना। कितनों के मेहनत से बनता है वो। तो इसलिए ब्रह्मा भोजन में बड़ी शक्ति है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते रहो। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन तो नहीं कहते। कहते शिव भोजन, है ना। शिव भोलानाथ का भंडारा है, लेकिन बनता क्या है उसमें? ब्रह्मा भोजन बनता है। शिव का भंडारा कहते हैं, जो भी भेज देते हैं वह शिव के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है ना। बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है। पक्की माना माल ढाल वाली रसोई। और जगन्नाथ द्वारे कच्ची रसोई बनती है। कच्ची माना वैल्यू वाइज वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, केवल चावल का हांडा चढ़ाते हैं। कच्ची रसोई माना चावल कच्चे नहीं रखते, वो तो पकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस के हिसाब से बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते फ़र्क है ना। वह है श्याम, वह है सुंदर, लेकिन दिखाते तो दोनों को काले हैं। श्रीनाथ में जाओ वो भी काला, जगन्नाथ में जाओ तो वो भी काला, लेकिन वास्तव में महिमा अलग है। श्रीनाथ पास बहुत धन है और वहाँ इतना धनवान नहीं होते। कहाँ? जगन्नाथपुरी कहाँ है ना, उड़ीसा में। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, और यहाँ तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है,
परंतु राजाई का मर्तबा तो उच्च है ना, वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होगी सतयुग में। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की है। Z वाला A to Z, वो Z लास्ट नंबर, A फर्स्ट नंबर। दिन रात का फर्क है ना, अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। अभी तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, बार बार क्या बुद्धि में लाओ, पढ़ा कौन रहा है ना, वो नशा चढ़ाओ। जो सर्व का सदगति दाता है ना, भगवान भी ऐसा वैसा नहीं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना, बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं ना, साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? क्या देते? मर गए, देते क्या है? क्या देते? कीचड़ पट्टी क्या देते? उसकी एवज में तुमको मिलता क्या है? गरीब ही तो वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देते क्या है ना, है उसका हिसाब। लेकिन हमको तो अपना ही याद रहता है ना कि हमने इतना किया, हमने इतना किया है ना। सामने वाला, वैसे भी ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली, कि कुछ भी होता है तो पहले क्या सुनाएंगे। जब क्रोध आता है, अनएक्सपेक्ट मना ले कि इच्छाएँ पूरी नहीं होती है, तो फिर क्या सुनाएंगे? मैंने तेरे लिए इतना किया, आपने मेरे लिए कितना किया, कोई सुनाता है? तो फिर गुस्सा ही नहीं आवे, है ना। गुस्से में कोई बोलता है कि आपने मेरे लिए इतना किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या सुनाएंगे कि मैंने तो इतना किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। और इसलिए हम इंसान हैं, वो भगवान है जो कभी गिनाता नहीं हमको कि मैंने क्या क्या दिया तुमको, है ना। तो बाबा कहते चेक करो, देते क्या है, लेते क्या है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ा धोता है, आकर के क्या करता है? कल क्या बोला था? पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर के पढ़ाता है। आज इतने गंदे कपड़े, स्ट्रीट टाइट कपड़े धोने थोड़े ही आया है ना, एकदम से गंदे सड़े फटे कपड़े ना धुलाई करने आया है। सिख लोग कहते हैं ना, गुरु नानक ने यह वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बस समझते हैं कि आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत अनआर्य है। आर्य मीन्स सिविलाइज्ड, अनआर्य मीन्स अनसिविलाइज्ड। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। आर्य समाज दयानंद स्वामी ने किया था। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना क्या, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है ना। ब्राह्मण बनना फिर भी वो मासी का घर नहीं, टिके रहना बहुत मुश्किल है। अब देखो जो सालों से टिके हुए ना, बहुत बड़ी मेहनत होती है।
बाबा कहते हैं कोई गला भी काट देना तो भी अपवित्र नहीं बनना। क्या करे? कोई गला भी गांठ ले तो नहीं बनना पवित्र। बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करूं? कहते ना परिवार वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, है ना, माँ बाप बहुत कह रहे हैं, तो क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं क्या कि ये सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते जाकर बनो पतित, यह तो तुम्हारे ऊपर है ना, वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे तुमको, तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। अगर जाएंगे पतित बनने तो बाबा कहते चलो एक बार वो लोग मार देंगे, लेकिन यहाँ हम खुद शादी करके क्या करने जा रहे हैं? 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। कौन सा घूसा है ना? बाबा कहते एक ही काफ़ी है। 25-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, और इश्यूज देखो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और छोटी छोटी बातों में न छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इश्यू वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, मन को जीता नहीं था। बातें तो तिनके जैसी आएंगी, लेकिन अंदर जो सहन करने की प्रैक्टिस नहीं थी, समझ नहीं थी, निश्चय बुद्धि नहीं थे, कोई ना कोई बातों में आसक्ति होती थी, थोड़ी सी आसक्ति, वो आपको भगवान का दर छुड़ा देंगी ना। बीच में सुनाया था ना एक वो सिंधी कपल की बात सुनाई थी, जो बाबा का पीआरओ का स्टेटस पर थे। उस समय संस्था के पीआरओ थे, पब्लिक रिलेशन पर थे, जो बड़े बड़े लोगों के मिलने जाते थे, सेवा करते थे, बहुत लगन से करते थे, और केवल एक मखमली रुमाल नहीं मिला यज्ञ से कि हम तो यही यूज़ करते हैं, हमको तो इसके बिना कुछ नहीं सेट होगा, और उस समय नहीं था। तो बाबा ने कहा कि यही मिलेगा। भंडारी ने नॉर्मल वो खादी वो मोटा वाला रुमाल दे दिया, तो कहते हैं हमको तो मखमल का रुमाल चाहिए। तो भंडारी ने कहा कि फिर बाबा से बात करो, बाबा कहे तो मैं दे सकती हूँ। फिर बाबा को कहा तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपको देंगे तो फिर है ना सबको देना पड़े, पार्शलिटी तो नहीं कर सकता ना बाप भी, तो नहीं दिया, भगवान को छोड़ दिया एक मखमल के रुमाल के लिए। आप सोचो क्या क्या चीज़ें छुड़ा सकती है हमको। तो इसलिए जो मिला, जैसा मिला, जिस हाल में रखा, जहाँ बिठाया, जो खिलाया, थोड़ी भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये कर सकते हैं, माना समझो कि आज वो चलो मिल भी जाती इन चीज़ें, कल नहीं मिलेगी, तो आपका बुद्धि योग, चलो भगवान का दर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बुद्धि योग तो टूट जाएगा ना, उसी चीज़ों में फंसा रहेगा। इसलिए बाबा कहते कंप्लीट समर्पित बुद्धि करके चलना पड़े। तो बाबा कहते एकदम छोड़ कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक होते हैं, है ना। कोई कहता अभी एक बीच में कोई बहन आई थी, कहते एसी के बिना मैं नहीं रह सकती, भाग गई सेंटर छोड़ के। एसी देख कर आई थी कि भगवान को देख कर आई थी, है ना। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ें, भाई ये सुविधा नहीं मिली, उसको 2 बेड वाले कमरे में रहना था, 3 बेड में बैठ गई, तो कि मैं चली जाऊँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ, है ना। तो और दादियाँ कितने में रही? एडिशनल चीफ और चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी प्रकाशमणि, मनमोहिनी दीदी, और उसके साथ बाकी की 4 दादियाँ, 4 नहीं 5 दादियाँ, 7 लोग के बेड में दादी रहती थी, तो कमरे में कई सालों तक। ऐसा नहीं कि रहती थी और इंचार्ज बन गई तो चेंज कर दिया, कई सालों तक रही, फिर जा कर के अपना कमरा बना। वो भी एक छोटा सा, सबको बताया था ना हमने हिस्ट्री हॉल में, पीछे छोटा सा कमरा केवल, जिसमें एक बाथरूम और एक बेडरूम था।
मुझे भी याद है, वहाँ 2 बेड होते थे और एक सोफ़ा होता था। हम लोग रोज़ दादी को गुड मॉर्निंग करने जाते थे, तो उस समय दादी वो सोफ़े पर बैठ कर के सबको मिलती थी। वही इतना सा कमरा था और उसमें हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज़ रहती थी। तो ऐसा नाजुक नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई सेवा हम नहीं कर सकते, हम ये खा नहीं सकते, हम ये पहन नहीं सकते, हम ये चल नहीं सकते, तो ये सारा हमको छुड़ाएगा। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम यह डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। एक तो भूल खुद की, दे अभिमान खुद का, और ऊपर से बदनाम किसको करेंगे, है ना, भगवान को बदनाम करेंगे। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूंसा नहीं लगाया जाता है ना। माया घूंसा मारती है, भगवान शिक्षा देते हैं। पर हमको शिक्षा घूंसे जैसी लगती है और माया का घूंसा बड़ा मीठा लगता है ना। तो इसलिए याद रहे कि कोई अगर, है ना, श्रीमत की बातें सुना रहा है तो सुनो। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, चमाट नहीं मारो, लेकिन क्या करो, कान पकड़ो। जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ नहीं होती है। इस समय के बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। हर बात में पूछो, क्या करो, हर बात में पूछो। जिस टाइम आपको ये लगे ना कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आप खड्डे में गिरने वाले हो। इसलिए छोटे से छोटी चीज़ आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सब आता हो, तब भी प्रैक्टिस रखो कि हमको पूछना है। हर बात में पूछो। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाबा तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने। देखो बाबा की आशा क्या है कि बच्चे मेरे से भी आगे जाए, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। ये कौन कह रहा है ना, ब्रह्मा बाबा। बाबा को बड़ा नशा रहता था। ऐसा नहीं मैं नारायण बनूंगा, तुम चुप बैठ, तुम कुछ नहीं बन सकता। नहीं, बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाया। बाबा कहते तुम भी ऐसा पुरुषार्थ करो, मेरे से भी आगे जाओ। बरोबर उच्च पद देते हैं ना। किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना, फिरना, बोलना, खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए, है ना। लिखो कौन सी 4 चीज़ें, हमारी चलना, फिरना, बोलना और खाना, है ना। कुछ भी हाथ में उठाकर खा लिया, घूमते घूमते खा रहे हैं ना, ये सब रॉयल्टी नहीं है। पहले बैठ करके भोजन दिया जाता था, है ना। पहले बच्चों को बिठाते थे, फिर देते थे भोजन कि अभी बैठ कर खाओ, है ना। अगर शादियों में भी जाते थे तो बैठ करके भोजन खाते। वो तो भी नीचे पट पर बिठाया जाता था और भोजन ऊपर रखा जाता था, है ना। एक वुडन का वो पाटला होता था, तो नीचे दरी पर बैठना होता था और उस पर भोजन रखा जाता था, है ना। भोजन का स्थान हमारे से भी ऊंचा होता था। और आज क्या करते है ना, आज तो खड़े खड़े चलते फिरते खा लेते हैं। तो रॉयल्टी चली गई है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, है ना। कहते पानी भी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, है ना। आराम से बैठो, आराम से पियो। ऐसे क्या गट 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 करके पी गए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि, है ना, पानी भी ऐसे पीते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो भी इस पर चिंतन करना। चलना, फिरना, बोलना और खाना रॉयल्टी से होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं,
ये याद रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक सब सीधा हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बहुत उच्च पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। बाबा कैसे देखना चाहता है हमारा मुंह, इसलिए देखो थोड़ा बिगाड़ते हैं ना तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ रहने वालों को तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ऊपर बैठे बैठे बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बनना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़े में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। कैसे बनेंगे न, सेवा करके सतो प्रधान बनेंगे नहीं, ज्ञान और योग के बल से। मुख से सदैव रतन ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएंगी। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में बड़ी खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते हैं यह अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। किसके निमित्त? बाबा के निमित्त सब सहन करना पड़ेगा। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशियस वर्ल्ड, तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में 1 सेकंड। पूरा कल्प कहाँ 5000 वर्ष, और चढ़े 1 सेकंड में। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। सिर्फ बाबा को याद करना है। यह अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है ना, उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, है ना। वो पढ़ाई से क्या बनेंगे और इस पढ़ाई से क्या बनेंगे। यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं। आप रिपोर्ट दो नहीं दो रात को, लेकिन आपका हिसाब हो जाता है। फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे तो क्या करो, सामने उसको और डबल गुस्से से तोड़ दो। क्या करेंगे? भल कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे, क्या करेंगे? तो भी मुस्कुराते रहना है। ऐसे नहीं, एक है मजाक वाला मुस्कुराना, किसी को आता है मुस्कुराना, लेकिन मैं ना मुझ में ऐसे हंसेंगे जैसे उड़ा रहे हैं सामने वाले की। एक होता है देवताई स्माइल, सुखकारी, और एक है उड़ाने वाली स्माइल, तो वो और गाली देगा। तो इसलिए करना क्या है, कोई गुस्सा करे तो मीठा बोलो, कोई गाली दे तो मुस्कुराओ। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे पर फूल चढ़ाते हैं, तो एकदम शांत हो जाएगा। 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमसबाज है, बहुत रमज़े मना युक्तियाँ बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना।
मेहनत युक्तियाँ होंगी ना, इतना श्रेष्ठ पद दिलाते हैं। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है आज का, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है। ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। वृत्ति कैसी? शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा पूर्वज हूँ। और चिंतन पहले भी सुनाया, हमारा चलना फिरना बोलना और खाना उसकी रॉयलिटी क्या है, क्या क्या हम करेंगे उसमें, तो वो चिंतन करना है। ओम शांति। बाकी तो कल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा है ना। काफ़ी नए भाई बहनें आए और आज से पॉजिटिव चेंज कोर्स भी आरंभ होने वाला है जिसमें 13-14 आत्माओं ने नाम रजिस्टर करवाया है। पर हम चाहते हैं कि आप भी अन्य आत्माओं को मैसेज दो, भले कल नहीं भी आए हो, लेकिन पॉजिटिव चेंज कोर्स के लिए ज़रूर से आप इंस्पायर करो और उनको भेजो, जो रात्रि को 8 से 9 रखा गया है। ओम शांति। बाकी तो हमारे
यहाँ से मधुबेन और संगम बेन टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 25 दिनों की ये ट्रेनिंग होती है और उसमें बहुत सुंदर रीति से एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी कैसे बनना होता है ना, सिस्टम क्या होती है, रहना कैसे है, सेवाएं कैसे करनी है, धारणाओं को पक्का कराया जाता है, संगठन में कैसे रहना होता है, हर चीज़ की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। यहाँ तक कि यज्ञ के अकाउंट्स का भी, मतलब पूरा कारोबार कैसे चलता है वो भी उनको समझाया जाता है। 7 दिन का कोर्स कैसे कराना होता है वो भी सिखाया जाता है। वरना जैसे समझो कि सारी चीज़ें समझाई जाती है न। काफ़ी सालों से हमारी दादियों तो ऐसे ट्रेनिंग नहीं की, पर फिर हमारी बड़ी दीदियों ने भी नहीं की, लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि जब इतनी सारी बहनें तैयार होती हैं और एक एक के पीछे अलग अलग बहनें मेहनत करें, उससे अच्छा है कि वो संगठन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको हम समझा सके और सिखा करके ही जब फील्ड पर आते हैं तो काफ़ी इजी होता है लाइफ को एक्सेप्ट करना, बातों को है ना समझना। तो दोनों ही बहनें हमारी टीचर्स ट्रेनिंग में जाएंगी। आज उनको हम विदाई देंगे। अभी उनकी 9:45 को ट्रेन है। 25 दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा और इसके बाद फिर ट्रायल फॉर्म भरा जाता है और फिर 5 साल के बाद समर्पित जीवन का फॉर्म होता है। तो हम दोनों बहनों को भी मिलेंगे ताकि योग करेंगे अभी। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे अपना संकल्प सुना।
ओम शांति। ये अब नेक्स्ट एडवांस लेवल में जा रहे। ब्रह्मा कुमारी ऊपर ऊपर से तो सब पता होता है, पर एक्चुअली क्या है वो जो मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे। अभी तो शुरुआत है, तो मतलब हर एक चीज़ अच्छे से नोट करे, हर एक चीज़ अच्छे से याद रहे, और बाद में कोई ऐसे न मतलब किसी को कैसे मतलब कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, और कैसे पुरुषार्थ करना है, और टीचर्स बनने का मतलब बाबा का राइट हैंड बनने जा रहे। तो उसका भी बहुत खुशी है। और ये तो मैंने मतलब ब्रह्मा कुमारी तो ठीक है, पर कब टीचर बनना ये संकल्प मेरे को जब मैं यहाँ थी मम्मा की स्मृति दिन में आया था 2018 में। पर तब तो पढ़ाई आगे था, मतलब इनिशियल स्टेज में था, तो मैंने नहीं कर पाए। उसके बाद जब अभी फाइनल स्टेज में है और थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उससे सेवा कर सकते हैं, तो अब उसमें से टीचर बनना है। और बाबा के जो आशा है हम मेरे से पता नहीं क्या है, तो वो पूरी करना है और अच्छे टीचर बनना है। अच्छा। ओम शांति। बचपन से टीचर्स को देखते रहे, टीचर्स के ही संग में रहे, सब फैमिली हो, मतलब लौकिक हो अलौकिक हो, सब सेंटर ही है, तो इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं बुद्धि में। तो बच्चे खेलते हैं ना, टीचर्स स्टूडेंट टीचर जैसा खेलते हैं ना बचपन में, तो हम तो ब्रह्म कुमारी टीचर वाला खेलते थे। और दिस इज़ द फाइनल स्टेज दैट वी मतलब हम सही मतलब रियल टीचर बनने वाले हैं। तो वो जो भी आशा है वो अभी पूर्ण हो रहे हैं। तो जैसा कि टीचर्स आदर्श टीचर्स है, सीनियर टीचर्स है, ऐसा ही हम भी बनेंगे, ऐसा संकल्प लेके जा रहे हैं। ओम शांति। हम सभी की भी बहुत बहुत गुड विशेज़ है कि जो उनका संकल्प है, बाबा जो उनसे सेवाएं कराना चाहता है, क्योंकि टीचर बाबा हमेशा कहते टीचर माना अभी दीदी बन जाएंगे और बाबा की साथी गुरु बन जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जब टीचर कुछ भी बोलते हैं तो स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। वो जो भी पूछते हैं और जो बताया जाता है उसी को श्रीमत समझ करके फॉलो कर देते हैं। और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिक हो जाती है हमारी कि हम इतने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स बने, बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर रखे बाबा से कि बाबा हमसे उस आत्मा को जो भी कराना है, अनुभव कराना हो, सॉल्यूशन देना हो, तो बाबा हमारे माध्यम से कराएं। तो वो एक निमित्तपना ज़रूर से आए। तो हम सबकी गुड विशेज़ है, आपको गोसुन कम सुन भी करेंगे।
दुखिया